टर्म्स हैं, एक रेशियो आपको याद रखना है। तो एक तो रेशियो आपको याद रखना कौन सा, कि हमारे पास जो प्रेशर होता है इसमें हम दो चीज़ों से डील करेंगे, एक करेंगे प्रेशर से और दूसरा करेंगे हम वॉल्यूम से, ठीक है। तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स का रेशियो होता है, ठीक, यानी कि अगर हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमारी वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। अगर हमारा प्रेशर कम होगा तो हमारी वॉल्यूम क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास एक टर्म आता है कुकर, करेक्ट। कुकर के बारे में तो सबने सुना होगा, डेली दाल चावल बनता है घर पर, ठीक। तो ये हो गया प्रेशर कुकर, ठीक है। अब ये गैस पे रखा हुआ है सपोज, ठीक। अब इसमें आप लोग एक चीज़ देखते हो कि सीटी कब लगती है, जब अंदर का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तब सीटी लगती है और जो अंदर की एयर होती है वो बाहर जाती है, कुछ ऐसा ही होता है। यानी कि जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज करा तो हमारे पास क्या हुआ कि जो अंदर की जो एयर थी, राइट, इनसाइड एयर रिलीज आउट, इनसाइड एयर रिलीज आउट, करेक्ट। तो जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा तो जो अंदर की जो एयर थी वो बाहर निकली। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं एक्सपायरेशन से। सेम चीज़ एक्सपायरेशन में भी होती है। क्या होती है कि जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है लंग्स का प्रेशर, ठीक है। प्रेशर कुकर को हम क्या एज्यूम करेंगे हम एज अ लंग, ठीक। तो जब लंग्स में हमारा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, और प्रेशर के साथ वॉल्यूम का रेशियो क्या है, उल्टा, तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, और इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा, ठीक। इस केस में क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। तो हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब हमारे पास ज्यादा होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमारे पास कम होता है तो हमारे पास क्या होती है, एक्सपायरेशन होती है। तो इसमें भी वही चीज है कि प्रेशर ज्यादा है किसका, कुकर का। कुकर को हमने क्या एज्यूम किया है, लंग्स। तो जब लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा, लंग्स का प्रेशर ज्यादा मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। जो पल्मोनरी वर्ड होता है, राइट, ये जो पल्मोनरी वर्ड है ये हमारा किसके लिए होता है, लंग्स के लिए होता है। तो जब इसका प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी, तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपायरेशन होगा। एक और हमने चीज सुनी होती है कि हमारे पास जो एयर मूव करती है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में मूव करती है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में जाती है, करेक्ट, जो हमारी एयर होती है। तो इसमें क्या है, प्रेशर ज्यादा है, यानी कि लंग्स का प्रेशर ज्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर उस टाइम होगा कम, तो हमारे पास क्या हुई, एक्सपायरेशन हुई। सेम चीज हम लगाएंगे इंस्पायरेशन में। इंस्पायरेशन में क्या होगा हमारे पास में कि हमारे पास प्रेशर क्या रहेगा, कम। अब इसका उल्टा, ठीक है, इसका ही उल्टा रहेगा हमारे पास इंस्पायरेशन में, यानी कि प्रेशर कम वॉल्यूम ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंस्पायरेशन, ठीक है। हम इंस्पायरेशन को या एक्सपायरेशन को इस तरीके से कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लो हम जब सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस लेंगे तो हमारा जो एयर होती है, राइट, जो एटमॉस्फेयर होता है उसका प्रेशर ज्यादा होता है। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में हमारे पास क्या जाता है, एयर जाता है, ठीक। तो हायर प्रेशर किसका रहा, एटमॉस्फेयर का रहा। लोअर प्रेशर किसका रहा, लंग्स का रहा, ठीक है। इसलिए एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ एयर आती है, यानी कि हमारा इंस्पायरेशन हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर हमारा लंग्स का कैसा है, कम है, ठीक है। जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो कैसा है, लो है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, इसलिए हमारे पास क्या हुआ है, इंस्पायरेशन हुआ है। अगर हमको प्रेशर वाली चीजें क्लियर हुई ना, तो जो प्रेशर में रिलेशन होगा उसका जस्ट अपोजिट किसमें होगा, वॉल्यूम में होगा, और यही होता है हमारा सिंपल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में। बहुत ये हमारा कंप्लीट करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब आने वाली वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी के पोर्शन को। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉलो फॉर मोर।